हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं जिसके अंदर हम बात करेंगे लैपटॉप्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है सेल आने वाली है फ्लिपकार्ट की भी, अमेजोन की भी। इसके अंदर 50K, 100K, 150K से लेकर 200K तक जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने 50K और 100K में दो कैटेगरीज डिवाइड करी हैं। एक है ऑल पर्पस लैपटॉप्स, एक है गेमिंग लैपटॉप्स। उसमें मैं टॉप बेस्ट बताऊंगा इस प्राइस रेंज के अंदर 50K एंड 100K। देन आफ्टर 100K 150K और 200K यानी कि 1.5 लाख और 2 लाख की रेंज में हम लोग सिर्फ गेमिंग लैपटॉप्स की बात करेंगे, क्योंकि वर्थ इट नहीं है ऑल पर्पस लैपटॉप लेना इस रेंज के अंदर। अब देखो, बात ऐसी है, आप लैपटॉप्स को अमेजोन से भी जाके ले सकते हो, लेकिन फ्लिपकार्ट पे लैपटॉप्स कुछ अच्छे मिलते हैं, यानी कि प्राइसिंग अच्छी रहती है फ्लिपकार्ट पर। तो हम अभी फ्लिपकार्ट पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्राइसिंग जो भी लैपटॉप मैं लिस्ट करूंगा और आपको शो करूंगा। यहाँ पे उसके स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे। आओ चलो शुरू करते हैं। तो लिस्ट में पहला लैपटॉप है सैमसंग का लैपटॉप। अब मैंने सैमसंग क्यों चूज़ किया? सबसे पहले हम देख रहे हैं 50K में ऑल पर्पस लैपटॉप्स। अब मैंने सैमसंग क्यों चूज किया? क्योंकि ऑल पर्पस लैपटॉप्स में जो चीज मुझे पसंद है उसमें क्या चीज होनी चाहिए, लैपटॉप लाइट वेटेड होना चाहिए, लैपटॉप की बैटरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए लैपटॉप का, और प्रोसेसिंग पावर ऐसी होनी चाहिए कि आपका काम करवा दे डेली लाइफ का। अब जैसे सैमसंग का ये लैपटॉप है, हम पहला देख रहे हैं 50K के अंदर है, जस्ट बिलो अंडर 50K। तो इसमें देख लेते हैं आओ क्या क्या है। देखो 8 GB रैम है, मोर देन इनफ, नॉट मोर देन इनफ, लेकिन हाँ काम चला देगा। और 512 GB की SSD है, और आपका 1.5 kg के अंदर ही आता है। ओके, ये लैपटॉप 1080p रहेगा, 15.6 इंच की इसकी स्क्रीन रहेगी। ये कुछ लाइव इमेजेस हैं लैपटॉप की। लैपटॉप तो काफी अच्छा है, ऑल पर्पस लैपटॉप में आप इसको कंसिडर कर सकते हो अंडर 50K। अब नेक्स्ट आ रहा है ऑल पर्पस लैपटॉप्स में आसूस का लैपटॉप, आसूस का वीवो बुक। अब मैंने ये क्यों चुना? राइजन लोगों को, काफी सारे लोगों को इंटेल पसंद है, मैंने राइजन क्यों चुना? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल राइजन जो है वो कंपेरेटिवली इंटेल से कम TDP रहती है इंटेल से। इसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस करता है लैपटॉप वो कंपेरेटिवली कम करता है। वैसे रहते दोनों एक से ही हैं, बट जनरली राइजन CPUs की TDP कम रहती है, इसीलिए वो हीट भी थोड़ा कम प्रोड्यूस करते हैं। अब ये उससे चीपर रहेगा सैमसंग से, बट थोड़ा सा हैवी रहेगा ये, और इसका CPU बेटर रहेगा। राइजन 5 क्वाड कोर 7520U, वही है। 15.6 इंच की डिस्प्ले है, 1080p रेजोल्यूशन है, और एक चीज इसमें आपको बेटर मिल जाएगी, रैम इसमें ज्यादा है उस वाले से। स्टोरेज सेम रहेगी। आप 16 GB वाला वेरिएंट लोगे तो आपको 53,000 का पड़ेगा ऑलमोस्ट, और 8 GB वाला वेरिएंट लोगे तो ऑलमोस्ट 10K सस्ता है, क्योंकि रैम के प्राइसेस कुछ ज्यादा इन्फ्लेटेड है, इसीलिए हमें इतना अंतर देखने को मिल रहा है। अब ये बात कर लिया हमने आसूस के वीवो गो के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आसूस के वीवो 14 के बारे में। अब ये वाला है 50K से थोड़ा सा 7,000 ऊपर है, बट ये भी काफी अच्छा लैपटॉप है, क्योंकि इसकी जो बैटरी बैकअप है वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, क्योंकि इसके अंदर CPU जो यूज हुआ है वो स्नैपड्रैगन X यूज हुआ है। इसकी रैम भी ज्यादा है, तो इस लैपटॉप को आप कंसिडर कर सकते हो। इसका वेट भी काफी कंसिडरेबली कम है, 1.5 kg, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये भी एक अच्छा लैपटॉप है अगर आप 50 से थोड़ा सा बजट आप ऊपर लेके जा सकते हो तो। फुल HD की डिस्प्ले है, 14 इंच की डिस्प्ले रहेगी, और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहेगा। आओ नेक्स्ट लैपटॉप देख लेते हैं। अब हम चलते हैं गेमिंग लैपटॉप्स की तरफ 50K बजट के अंदर। अब होता क्या है, हमें गेमिंग लैपटॉप्स में क्या देखना रहता है, मेन अप्रोच, अगर आप गेम खेलने के लिए लैपटॉप ले रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी प्राइस रेंज के अंदर आपको सबसे हाईएस्ट GPU मिल पा रहा है कि नहीं। और अगर आपको हाईएस्ट GPU मिल गया तो उसका CPU कंपेयर करना है, क्या वो बॉटलनेक कर रहा है कि नहीं। अब बॉटलनेक का मतलब ये है, क्या आपका CPU आपके GPU को 100% रीच करवा पा रहा है कि नहीं। अगर आपका CPU 100% चले गया और आपका GPU 80% या 70% है तो इसका मतलब CPU बॉटलनेक करेगा। हमें ये देखना होगा कि CPU बॉटलनेक ना करे, बस इतना चल जाए, क्योंकि लैपटॉप्स में कुछ अपग्रेड तो होता नहीं है, तो आप उतना CPU भी ले सकते हो जितना आपका बॉटलनेक ना करे, और आपको उस प्राइस रेंज के अंदर बेटर से बेटर GPU मिल जाए, क्योंकि वही आपके गेम्स में आपको FPS देगा। सिंपल सीधी सी बात ही है। तो इस लिस्ट में 50K के अंदर सबसे पहला लैपटॉप आता है Acer Aspire 7 गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर। अब इसको देख लेते हैं। 8 GB की इसकी रैम रहेगी, जो कि रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ गेमिंग लैपटॉप्स के लिए। आज के डे एंड एज में एटलीस्ट 16 GB की रैम होनी चाहिए। i5 12th जनरेशन है, ये आपका काम करवा देगा RTX 2050 के साथ में। 2050 के साथ में काफी अच्छा वर्क करेगा, बॉटलनेक नहीं करेगा। एज यूजुअल ये लैपटॉप्स थोड़े भारी आते हैं गेमिंग लैपटॉप्स, ये चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फुल HD डिस्प्ले रहेगी, 15 इंच की स्क्रीन रहेगी। बाकी इन लैपटॉप्स में, गेमिंग लैपटॉप्स में मेनली परफॉर्मेंस एंड गेमिंग ही बेस्ट रहती है। बाकी आप बैटरी की, डिस्प्ले, साउंड क्वालिटी, इन सब को आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है जनरली, अगर आप बजट के अंदर हो तो। अब देख लेते हैं आसूस का टफ गेमिंग A15। अब ये जो लैपटॉप था ये काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ था,
बट आसूस के काफ़ी सारे लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, बट फिर भी आसूस एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स प्रोवाइड करती है। तो आप आसूस के टफ गेमिंग A15 को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर राइजन 7 आता है। राइजन जो कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगता है इंटेल से, बिकॉज ऑफ लो TDP एंड हाई परफॉर्मेंस। अब देखो, हीट कम जनरेट होगी तो आपका लैपटॉप की लाइफ भी लंबी रहेगी, आपके कंपोनेंट्स भी अच्छे रहेंगे, और इससे FPS भी गेम्स में ज़्यादा आएंगे। ये भी 2050 वाला लैपटॉप रहेगा, सेम स्पेक्स के साथ में, थोड़ा सा भारी रहेगा क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बेटर होती है एसर लैपटॉप से। 16 GB की रैम रहेगी, 512 GB की SSD रहेगी, बाकी सब सेम ही है। अगर आपको इस रेंज में 50 के रेंज में 3050 मिल जाए तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, बट मुझे 3050 करेंटली नहीं मिला इस रेंज के अंदर। बाकी अगर आपको मिल जाए तो आप 3050 भी कंसिडर कर सकते हो Ryzen 5 CPU के साथ में, या इंटेल के i5 12th जनरेशन के साथ में। अब बात कर लेते हैं ऑल पर्पस लैपटॉप्स अंडर 100 के, यानी कि 1 लाख के अंदर ऑल पर्पस लैपटॉप्स कौन से सबसे बेस्ट रहेंगे। तो सबसे पहला सबका चाहिए था मैकबुक नियो, जो कि नया आया है। ये वन ऑफ द बेस्ट रहेगा अगर आपको लैपटॉप ऐसा चाहिए जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्स रहे और गेमिंग से आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको कैरी करना है काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक, ट्रैवलिंग आप ऑफनली करते रहते हो, या आप ट्रैवलिंग नहीं भी करते हो तो आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसे कहीं भी आप उठा के ले जाओ और किसी भी पोजीशन में कैसे भी आप यूज़ कर सको, और जिसका बैटरी बैकअप भी ऐसा हो कि आपको बार बार चार्जिंग पर ना ठोकना पड़े। तो एप्पल का मैकबुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैकबुक एयर तो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, बट नियो जो इसकी नई सीरीज़ आई है A14 के साथ में, वो आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। अब इसकी रैम पर मत जाना, क्योंकि इसका जो OS का मेमोरी एलोकेशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है विंडोज़ से। तो 8 GB मेमोरी में भी, यानी कि 8 GB रैम में भी आपका काम चल जाएगा और अच्छा चल जाएगा। अब इसके वेरिएंट्स जब देखोगे ना, तो 512 में और 256 GB SSD में ऑलमोस्ट 10K का अंतर है, तो वो आपको देख के चलना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग 256 GB काफ़ी कम होती है, तो एटलीस्ट 512 GB तो लेना आप। बाकी इसमें प्रोसेसर A18 है, काफ़ी अच्छा है, और लिक्विड रेटिना डिस्प्ले के साथ में आता है जो काफ़ी ग्लॉसी लगती है। बट आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हल्का सा भी अगर आपने हाथ लगाया तो इस पर फिंगरप्रिंट्स काफ़ी पड़ जाते हैं, तो आपको बार बार इसको क्लीन करना पड़ेगा। और इन लैपटॉप्स में, मैकबुक में एक इशू और है कि शायद आई थिंक ओल्डर वर्जन में था, बट मुझे तो लगा था कि जो इसका चिक पैड रहता है, चिकलेट या आप कह सकते हो इसका कीबोर्ड रहता है, जब आप इसको क्लोज करते हो तो इतना थिन है, तो इसके बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रह जाती है। तो जो आपके कीबोर्ड में जो गंदगी होगी, डस्ट होगी, वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाती है इन लैपटॉप्स की स्क्रीन पर। तो जो कीबोर्ड होगा वो पूरा प्रिंट हो जाएगा आपका, तो इसको कीबोर्ड को और डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा क्लीन रखना पड़ेगा। मे बी आई थिंक ये हर लैपटॉप्स में है, बट मेरे पास मैकबुक है तो मुझे फील हुआ, तो मैंने आपको बता दिया। अब ऑल पर्पस लैपटॉप में आसूस के लैपटॉप्स हैं मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आसूस के OLED वाले लैपटॉप्स जरूर कंसिडर करना अगर आपको गेमिंग से मतलब नहीं है। प्रोसेसिंग पावर आपको A1 चाहिए, और बाकी डिस्प्ले साउंड ये सब आपको एक नंबर चाहिए, विथ गुड बैटरी बैकअप और अच्छा वेट। ज़्यादा वेट नहीं कहूँगा, बट नॉर्मल वेट 1.7 kg। तो ये लैपटॉप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये देखो, ऑलमोस्ट 91K का आता है, और i9 13 जेन के साथ में आता है, तो आपके सारे हैवी से हैवी टास्क करवा देगा। 1 TB की SSD है, 16 GB की रैम है, और क्या चाहिए आपको ऑल पर्पस लैपटॉप में। अब इसी के काफ़ी सारे वर्जन्स आते हैं, जैसे कि मेटल बॉडी वाला वर्जन हो गया। अब थोड़ा सा नीचे जाओगे, i9 ना लेके आप i5 लोगे 13 जनरेशन। ये जो मैं आपको सीरीज़ बता रहा हूँ ये जनरलाइज्ड हैं। अब इसके अंदर ही काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं, अगर आप उन वेरिएंट्स को चेक करोगे तो वो उन वेरिएंट्स में आपको प्रोसेसर, मेमोरी एंड SSD के अकॉर्डिंग रेट कम ज़्यादा मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जनरलाइज ही रहती हैं। आपकी विंडोज़ सेम रहेगी, इसमें GPU सेम रहेगा, जो कि इंटीग्रेटेड GPU आता है आई थिंक। बाकी वेट वगैरह सेम रहेगा, स्क्रीन साइज सेम रहेगा, और साउंड क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। बस अंतर होता है तो CPU का, CPU, रैम एंड SSDs, तो इनके प्राइसेस को कम ज़्यादा करता है। अब एक और बढ़िया CPU है जिसको मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा अगर आप ऑल पर्पस लैपटॉप देखना चाहते हो, जो कि इसके अंदर है OLED स्क्रीन के साथ में, मेटल बॉडी के साथ में, स्नैपड्रैगन X CPU के साथ में। अब ये जो CPU है ये हीट भी काफ़ी कम जनरेट करता है, और इस CPU की वजह से बैटरी बैकअप भी लैपटॉप्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आई थिंक ये लैपटॉप बोस्ट करता है 14 आवर्स की बैटरी बैकअप को, जो कि काफ़ी इंसेन है, मैकबुक भी नहीं दे पाता है।
देखो अप टू 32 आवर्स की इसमें बैटरी बैकअप है, 32 आवर्स का बैटरी बैकअप। हाँ अब देखो इसमें 32 आवर्स की बैटरी लाइफ है, फास्ट चार्जिंग है, 50 मिनट्स में 60% हो जाएगी, 70 वॉट आवर की बैटरी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको एज अ बैटरी ओरिएंटेड लैपटॉप चाहिए जो कि हल्का भी हो, मेटेलिक बॉडी भी हो, बैटरी भी जिसकी अच्छी हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्नैपड्रैगन एक्स वाले प्रोसेसर्स का लैपटॉप ज़रूर रिकमेंड करें, और खासकर तो वीवो बुक लैपटॉप जिसकी स्क्रीन ओएलईडी स्क्रीन आती है। मैं आपको बताता हूँ, ओएलईडी स्क्रीन में और एलसीडी पैनल में ज़मीन आसमान का अंतर है, डे एंड नाइट डिफरेंस है। तो एक इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना कि आप सोचो कि ओएलईडी और एलसीडी क्या है, ले लेता हूँ, नहीं, ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि ओएलईडी स्क्रीन में कलर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, क्योंकि हर पिक्सल का अपना कलर होता है, वाइल एलसीडी में हर पिक्सल का अपना कलर नहीं होता। स्टार्टिंग में ब्लैक कलर होता है, बाद में उसको कलर्स मिलते हैं, तो ऐसा रहता है। डिस्प्ले में ओएलईडी इज़ द किंग राइट नाउ, तो इसको आप रिकमेंड जरूर कर सकते हो 100 के फॉर ऑल पर्पस लैपटॉप। या आप 50 के बजट भी है तो आप थोड़ा पुश करके ये वाला लैपटॉप ले सकते हो 50 के अंदर। मैकबुक के शौकीन हो तो मैकबुक ले सकते हो, उसमें भी लिक्विड रेटिना डिस्प्ले रहती है, प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो और इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं 100K में गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। अब जैसा कि मैंने कहा, गेमिंग लैपटॉप्स में हम क्या देखेंगे कि हमको हमारी प्राइस में बेस्ट से बेस्ट जीपीयू मिल जाए। अगर आपको ये है कि आपको गेम भी खेलना है और आपको थोड़ा सीपीयू भी अच्छे चाहिए अदर काम के लिए, तो आपको सीपीयू सेंट्रिक देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये वाला फाइंड करा i7 12 जनरेशन का 4050 के साथ में, इसमें गेमिंग भी आपकी ओके हो जाएगी। रिकमेंड तो मैं करूँगा 8GB वी रैम वाला, जिसकी वी रैम 8GB हो, GDDR6, वो रिकमेंड करूँगा। एटलीस्ट 144 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट होनी चाहिए। बट 4050 है फिर भी ठीक है लैपटॉप के अकॉर्डिंग, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये थोड़ा सीपीयू ओरिएंटेड रहेगा, इसमें आप i5 वाला वेरिएंट लोगे तो भी आपका काम इसमें बढ़िया चल जाएगा 4050 के साथ। आप देख लेते हैं 4060 वाला लैपटॉप, जो कि Ryzen 7 7435HS के साथ आता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर रहेगा, इसकी रैम 24GB रहेगी, SSD 512 की रहेगी, और काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है। 4060 लैपटॉप मिल रहा है, 4050 से काफ़ी बेटर है। 8GB की इसकी वी रैम रहेगी, तो इसमें आपका काम सबसे बेटर हो जाएगा, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। गेमिंग भी बहुत स्मूथ होगी, बढ़िया होगी, लेटेस्ट सारे गेम चला देगा। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, फ्रेम जनरेशन और DLSS खोलनी है। अगर नहीं चला पाए बाकी काम आपका हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक 4060 या 5060 के आप ऊपर जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1 लाख 2 लाख का डिफरेंस है। तो 4060 या 5050 मिल जाए 1 लाख की रेंज के अंदर, तो लैपटॉप आपका प्राइस टू परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। अब 1 लाख के अंदर RTX 5050 वाला एक ही लैपटॉप मैंने देखा, जो कि Acer Nitro V है, i5 13 जेन के साथ आता है, SSD वही 512GB, क्योंकि SSD रैम्स एंड GPU तीनों चीज़ें ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। तो जितनी जल्दी आपको अच्छा लैपटॉप मिल जाए सही प्राइस रेंज के अंदर, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको 50K में 3050 वाला लैपटॉप मिल रहा है तो वो लूट प्राइस है, लूट डील है। 50K के अंदर 3050 आज की डेट में, और अगर आपको 5050 या 5060 1 लाख के अंदर मिल रहा है तो वो भी एक लूट डील है, और 4060 भी मिल रहा है तो वो भी लूट डील है, क्योंकि करंट रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। 4050 तो मिल जाएगा तो वो इतना लूट डील नहीं है, बट 4060 5050 एंड 5060 आर करेंटली लूट डील, चोरी की डील है वो, समझ लो इतनी बढ़िया डील है कि आप चुरा रहे हो एक तरीके से। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि उस प्राइस, एक 1 लाख प्राइस रेंज के अंदर एटलीस्ट 1 लाख तो पुश करो आप। अगर गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो 80,000 तक भी पुश करोगे तो भी काम हो जाएगा। एटलीस्ट 4050 बढ़िया एक लैपटॉप आ जाएगा। 3050 मत लेना अगर आपका बजट 50,000 से ऊपर का है, तो मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 4050 तो लो। 4050 से भी अगर आप अबव ऑलमोस्ट 1 लाख तक आप स्ट्रेच कर सकते हो तो 5050 Acer Nitro V इस पे जा सकते हो। अगर आप एसर पे आपको बिलीव नहीं है, एज अ बिल्ड क्वालिटी एसर की इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आप इस वाले लैपटॉप को ले सकते हो, जो कि है Lenovo Log का Ryzen 7 4060 वाला। ये वन ऑफ दी बेस्ट लैपटॉप लगता है मुझे इस प्राइस रेंज के अंदर, तो मैं कहूँगा कि इससे आप इसको ले सकते हो। बट प्योर अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5050 इज बेटर, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब 150K रेंज यानी कि 1.5 लाख रेंज के अंदर मेरे पास एक लैपटॉप है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। 4060 के साथ में 5060 के साथ में आता है, सॉरी 5060 के अंदर आता है,
तो ये है वो लैपटॉप i7 13 जनरेशन 8 GB का आपको VRAM वाला ग्राफिक कार्ड मिलेगा जो कि RTX 5060 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलेगी, FHD डिस्प्ले रहेगी। अगर आपको इसी सीरीज़ में 2K डिस्प्ले मिल जाए तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। 5060 के साथ में 1.5 लाख के अंदर 2K डिस्प्ले इज बेस्ट। आई थिंक वो लॉक सीरीज़ नहीं है, वो लीजन सीरीज़ में आती है जिसमें 2K डिस्प्ले रहती है। मे बी शायद वो मिले नहीं या नहीं भी मिल सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। 2 लाख के अंदर मेरे पास 2 लैपटॉप हैं बढ़िया, वो मैं दिखा देता हूँ। एक तो है एसर प्रेडेटर, एसर का प्रेडेटर ये वाला है वो, इसको चेकआउट कर लेते हैं। अब ये जो है ये भी 5060 के साथ में आता है, कोर अल्ट्रा 7 के साथ में 255HX, काफ़ी लेटेस्ट CPU है इसके अंदर। और इसके फीचर्स देख लेते हैं। 2K 240 हर्ट्ज की इसकी डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले है तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। OLED डिस्प्ले जैसे कि मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिस्प्ले रहती है। OLED प्लस आपको 2K के साथ में 240 हर्ट्ज मिल रहा है तो और भी ज़्यादा बेटर है। बाकी साउंड क्वालिटी एंड ऑल सबकी ऑलमोस्ट इस रेंज में एवरेज ही रहती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कहूँगा मैं। बैटरी बैकअप आपको ज़्यादा खास मिलेगा नहीं, गेमिंग लैपटॉप्स में बैटरी बैकअप इतना अच्छा होता नहीं, बट फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी तो वो चीज़ अच्छी है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लैपटॉप के अंदर चार्जिंग में लगा के ही खेलो आप। और अब एसर प्रेडेटर है और लिनोवो लीजन ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ये जो लैपटॉप दिखा रहा हूँ मैं अबव 50K अबव 150K वाले हैं, इसमें आप अगर सोचो कि आपको मिल जाए 5070 तो वो नहीं मिलेगा। अगर आपको सबसे बेस्ट GPU चाहिए तो आपको वो 150K के अंदर मिल जाएगा 5060। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपको 5070 चाहिए, मेरे हिसाब से 5070 वर्थ इट नहीं भी रहेगा, क्योंकि उसकी रेंज ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर है। 5070 में दिखा देता हूँ आपको। MSI के लैपटॉप में रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि MSI के लैपटॉप से मुझे पर्सनली प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि इनकी जो हार्डवेयर होती है वो ये लोग पुश करवा देते हैं असेंबली लाइन में, जो कि फुल्ली चेक्ड कंपोनेंट्स भी नहीं होते। तो MSI को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। MSI के अलावा आप कुछ और देखो लैपटॉप देखोगे तो आसूस का ROG Strix है। अब आप ये चीज़ चेक करो, 180 और 239 यानी कि ऑलमोस्ट 60K का डिफरेंस है। अगर आप और 60K डाल सकते हो तो आपको 5070 वाला लैपटॉप यहाँ पे मिल जाएगा। 5070 Ti है ये। तो मैं मेनली यही कहना चाहूँगा कि लैपटॉप ऐसा होना चाहिए जिसकी बिल्ड क्वालिटी बेटर हो, जो कि ब्रांड भी एक रिलायबल ब्रांड हो, जिसकी आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी हो और जिसका GPU भी आपको उस रेंज में काफ़ी बेटर मिल जाए। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा एसर, बजट में सही मिल जाता है, बट उसकी हार्डवेयर में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। MSI का मैंने सेम बताया, उसकी भी हार्डवेयर एंड बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम्स लगती हैं मुझे। बाकी आसूस, लेनोवो ये टॉप ऑफ द लाइन है, और एसर का प्रेडेटर वाला, ये 3 ब्रांड ऐसे हैं टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड हैं। तो इनको आप जरूर रिकमेंड कर सकते हो, इनको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ। तो बाकी मैं यही बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपको और भी फीचर्स चाहिए, जैसे मुझे डिस्प्ले अच्छी चाहिए, रिफ्रेश रेट ज़्यादा चाहिए, साउंड क्वालिटी मुझे अच्छी चाहिए, बैटरी बैकअप मुझे अच्छा चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए, तो इसके लिए आपको फिर थोड़ा और खर्चना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो के लिए। बाकी आपको कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेरे को पूछ सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू।